पर ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता आ गई, क्रियाशीलता होना समझ में आ गई। इतनी ही तो बात आप समझ गए ना? नहीं, जैसे हाँ, मैं देखने से डूबे रहने की रूप और घिरे रहने की रूप, भीगे रहने की रूप, तीनों रूप हमको समझ में आया। फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, फलस्वरूप क्रियाशीलता आ गई। क्रियाशील होता हुआ सभी है, क्रियाशील दिखता है। हाँ, क्रियाशीलता का मूल में ऊर्जा संपन्नता समझ में आ गई। वही देखने में, समझने में यही अंतर है। तो ये समझ में आई जो आप कह रहे हैं। हाँ। एक्चुअली जो ये और कैसा आई, जो ये आप बात करते हैं ना कि वस्तु समझ में आई या ज्ञान दृष्टि वो समझ में आने का मतलब वस्तु ऊर्जा संपन्न होकर के ही पदार्थ रूप में, माने जड़ प्रकृति के रूप में, रासायनिक भौतिक रूप में, जीवन रूप में काम कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। 3 क्रिया ही अस्तित्व में, चौथा कोई क्रिया नहीं है। जीवन क्रिया, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, 3 ही क्रिया है। अस्तित्व में कहीं से कहीं भी चले जाओ, ये 3 क्रिया रही। अच्छा, इसमें से जो दृष्टापद में जो वस्तु है वो है जीवन। इसको ज्ञान अवस्था की इकाई नाम दिया। मानव परंपरा में ही प्रमाणित होना है और दूसरा कोई परंपरा में प्रमाणित होना नहीं है। इतना ही नहीं, तो ये जो समझ में आपको आता है, जैसे क्रियाशीलता आपको दिखी, फिर आपने कहा उसके मूल में ऊर्जा संपन्नता समझ में आती है। तो ये जो आपको समझ में आ रहा है, इसकी जांच कैसे हो? जैसे कि जांच यही है प्रयोजनों के आधार पर, पूरकता उपयोगिता के आधार पर इसका प्रमाण। नहीं, वो तो ठीक है, फलन के रूप में तो ठीक है, प्रश्न को ठीक करना। और क्या, जड़ जो है ना, इतना ही है। ऊर्जा संपन्नता ही जड़ है, वही ऊर्जा संपन्नता मानव में ज्ञान है। लेकिन ये ऊर्जा इकाई में है कि शून्य में है, ये कैसे? पुनः वही बात, शून्य में है कि शून्य मतलब स्वयं ऊर्जा है भाई। हाँ, शून्य ऊर्जा में क्या होना है? शून्य में सभी वस्तुएं क्रियाशील है। हाँ, ये ठीक है, ये समझ में आता है, ये तो दिखता है। हाँ, ये समझ में आता है। हाँ, है ना? हाँ। समझ में आने से ये पता लगता है मानव को जो है ना वही ऊर्जा है। यही शून्य नाम दिया है अपन, ज्ञान नाम दिया है, उसी का नाम, वही ज्ञान ही ऊर्जा है मानव के लिए। ज्ञान समझदारी पूर्वक जीना ही मानव का ऊर्जा। ठीक है। अच्छा, मानव समझदारी पूर्वक जीता है तो वह सहअस्तित्व में ही जीता है। वो तो ठीक है, सहअस्तित्व में होना पर सारा वस्तु पर प्रमाणित किया है। रहना, मानव होना रहना दोनों को प्रमाणित करना है मानव को। उसी में अभी चुका है, इसी जगह में चुका हुआ जगह कड़ी इतनी। हम लोग एक्चुअली जो आपके समझने की प्रक्रिया है कि आपको कैसे समझ में आया, उसी को तो बता रहे हैं जो अध्ययन विधि से। और कैसा बता रहे हैं? वो पैसेज पढ़े हैं क्या? हमको कैसा समझ में आया उसी को बता रहे हैं। पूरा अध्ययन विधि वही है। तो अध्ययन विधि में तो आप हमें उसकी वस्तु बता रहे हैं। जो वस्तु जो है ना 3 रूप में बताए ना बेटा, क्यों ऐसा भागते हो? 3 स्वरूप में वस्तु है, कार्य कर रहा है। उसी को बोध कराने के लिए हम प्रस्तुत किए हैं। वो ठीक है बाबा। और क्या चाहते हैं? नहीं, हम जो जैसा देखा है, देखने का मतलब समझ में आना है। हमको जैसा समझ में आया उसको अध्ययन में प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, 2 चीजें बाबा, आपको जो समझ में आया वो तो आप हमको बता रहे हैं। अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपकी समझने की प्रक्रिया से आप जो गुजरे हैं उसमें। वो प्रक्रिया से सबको नहीं मिलेगा, वो प्रक्रिया सबको होगा नहीं। हम चाह भी नहीं रहे, हम केवल पहले समझना चाह रहे हैं। सुनो तो सही, हमको जो समझ में आया अध्ययन विधि से समझने के लिए प्रक्रिया पर रखा है। वो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसी प्रक्रिया से समझना चाह रहे हैं जिससे आप समझे। हम उसको अध्ययन विधि से समझने के लिए प्रस्तुत किया है, बताया। वो तो अध्ययन विधि से आपको समझना है। अध्ययन विधि से आपको समझ में आता है नहीं आता है उसको आपको सत्यापित करना है। नहीं, हम लोग तो अध्ययन विधि से ही समझेंगे। हम लेकिन अभी ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो समझने की प्रक्रिया थी वो कैसी थी? पुनः वही बात, वो तो समाधि संयम प्रक्रिया थी।
तो कहा क्या पूछ रहे हैं? नहीं, उसका समाधि संयम तो उसके लिए नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन आपके साथ क्या घटित वो हुआ अध्ययन में प्रस्तुत कर दे ना भाई। अध्ययन में तो बाबा आपने उसकी वस्तु प्रस्तुत कर दी ना, जो आपको दिखा वो प्रस्तुत जो कर दी। हमको उपलब्धि हुआ उसको प्रस्तुत किया। वो ठीक है, वो ठीक। प्रयोग हम तो ये सब करते रहे, प्रयोग तो पुस्तक में लिखा ही है। उसको अपना अपन थोड़ा सा सोच करके तय करना पड़ेगा इसको, है ना? नहीं, वो जो हम पूछना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं रहा, तो हम उसे दूसरे तरीके से रखते हैं। हमें रखने का तरीका एक और ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ तो आपके अंदर है, उसको हम समझना पड़ेगा। ऐसा है, ठीक? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक तरह से बाबा कि आपको अस्तित्व में जो सभी क्रियाएं हैं वो दिख रही हैं, ठीक है, उनका कुछ पक्ष है जो दिखता है, समझ में आया है। नहीं सुनिए, तो वो तो ठीक बात है, एक अंश उसका है जो केवल दिखता है, एक तरह से जिसको हम कहते हैं आंखों से दिखता है। जैसे क्रियाएं हैं आपको दिखी कि इसीलिए संबंध जुड़ गए ना बाबा। आपको कुछ भाग जो है ना दिखता है, कुछ भाग समझना शेष है, ठीक है, उसी के लिए रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो जो समझने वाली पक्ष है वो पक्ष इतने ही है। हाँ। स्वयं में व्यवस्था होना, हाँ। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, इतना ही है। वो तो उसका हाँ। इतने ही सूत्र है, उसका निचोड़ है ये। इसका कंक्लूजन इतना ही है। हाँ। ये तो इसके यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है, उसके लिए अक्षराभ्यास से लेकर के स्नातक तक इसकी आपूर्ति होने की व्यवस्था दिया है। वो तो ठीक है बाबा, वो तो ठीक है, ठीक। जो हम समझे हैं उसको आप समझ सकते हैं, इस बात पर प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये हो रहा है कि आप जब कहते हैं कि सत्ता ऊर्जा है, अब हम इसको मान लें, अब माने ना माने, हाँ, अब फर्क क्या पड़ता है? नहीं हम भी हाँ। मानो ना मानो, हाँ, उसके लिए कोई अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ठीक है, उसमें घटा बढ़ा होता नहीं, ठीक है, अस्तित्व में जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना? अस्तित्व जैसा है वैसा हम देखा है, ऐसा हम दावा किया है, ठीक है ना? ठीक है, वो प्रमाण तब होगा जब लोग समझ गए, प्रमाणित हो गए। उसके लिए हम समय को इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है बाबा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई एक तो हम इसको मानकर चल रहे हैं, वो तो ठीक है, मानने की बात, जानने की बात कहा। हाँ, वो जानना कैसे होगा? यदि जानते हैं तो मानने को कहा है। हाँ। ये तो बात पूरा हो गया है, ठीक है। अच्छा, यदि आप मानते हो तो जान पहले। हाँ, तो कैसे मतलब आपके अंदर ऐसा क्या अध्ययन विधि है भाई इसका? पुनः वही आता है। अध्ययन विधि तो है बाबा। हाँ, अध्ययन विधि तो एक संज्ञा हो जाती है ना, संज्ञा से प्रक्रिया से वस्तु तक पहुंचना। हम भी प्रक्रिया से ही वस्तु तक पहुंचा था, उसका नाम था समाधि संयम। वो सब कोई करेगा नहीं, इसीलिए अध्ययन विधि में फोड़ दिया, उसको जोड़ा है, उसका नाम दिया है अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति, ये नाम दिया है। वो तो ठीक है बाबा। आप ये बात कहते हैं ना बाबा कि आपने प्रकृति में अध्ययन किया है, प्रकृति में अध्ययन किया है आपने, प्रकृति का अध्ययन किया, सत्ता में हम अध्ययन किया, सत्ता में प्रकृति का अध्ययन किया। हाँ, क्या कहना? नहीं, जैसे आप कहते हैं ना कि आप हमें समझा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपने स्वयं प्रकृति का ही अध्ययन किया है। सत्ता में संपर्क प्रकृति का अध्ययन किया है। हाँ, क्या कहना है उसमें? तो वैसे उसी को अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत किया है। सत्ता में संपर्क प्रकृति का अध्ययन किया है, उसको अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत किया है। लेकिन जैसे आपको तो कोई अध्ययन कराने वाला नहीं था। अरे हम अध्ययन कराने वाला प्रकृति स्वयं थी। इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रकृति स्वयं ही? अभी आप भी वैसे ही है, आप भी जो है उसी का अध्ययन करोगे, जो नहीं है उसका अध्ययन करोगे नहीं। वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन हम तो अध्ययन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमें बताने के लिए हैं। ठीक है ना? अगर आप नहीं अभी तक जो बात नहीं बताई गई थी वो बात हम बताए, इसीलिए आप प्रयत्नशील हैं। ठीक बात है, ठीक है ना? यहाँ तक के ठीक हो गए ना? इसीलिए आप प्रयत्नशील है, उसके लिए सम्मान है। ठीक है ना? ये आवश्यक है आज के लिए आवश्यक भी हो गए। ये तो बात इतना तक तो हम आ गए हैं। अब हम समझदारी से परिपूर्ण हुए, इसका प्रमाण तो आप ही प्रस्तुत करोगे या हम प्रस्तुत करेंगे?
हम प्रस्तुत करेंगे, बस इतने ही। और प्रस्तुत करना होगा तो आपको समझना ही होगा। वो ठीक है बाबा। समझने की बात जो है ना, वह अध्ययन अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी विधि जो बताया है उस विधि से चला जाए, देखा जाए समझ में आता है कि नहीं, देखा जाए, उसको सत्यापित किया जाए। नहीं तो उसी को तो समझना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि आप हमें समझा रहे हैं, इसलिए आप हमें अध्ययन करा रहे हैं, इसलिए हम समझने की प्रक्रिया में हैं। समझने का मतलब में हम अंतिम में बताया बोध होना पहला, बोध होने के बाद अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना, यही समझने का परिपूर्णता के बारे में कहा है। अभी अध्ययन के लिए अपन प्रयत्नशील हैं। अभी की स्थिति में आप हमारे बीच में अध्ययन ही है, ठीक है ना। अध्ययन विधि से यदि बोध होता है कि नहीं, देखिए पहले अध्ययन विधि में बोध होने में क्या अड़चन है, आप भी बताइएगा। हमारे अनुसार जो है ना, हमको लगता है कि हम बोध करा रहे हैं, समझ में आ गए ना। आपको बोध होता है कि नहीं, ये बात को आपको सत्यापित करना है। माने अभी सत्ता में संपर्क प्रकृति पहले बेसिक कितने जड़ी है, ये समझ में आता है कि नहीं। और समझ में आता है तब जो है ना, चार अवस्था समझ में आता है कि नहीं। चार अवस्था समझ में आता है तो इनका अंतर संबंध क्या है, ये समझ में आता है कि नहीं, समझ में आ गया ना। अच्छा, इतने बात को शोध करना, उसके बाद बाकी सब ठीक हो जाता है। इसमें दो बातें बाबा। एक तो आप ये बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बोध कराते हैं? बोध तक ही क्यों कह रहे हैं? बोध तक की क्या मतलब अनुभव कराते हैं, ऐसा क्यों नहीं कह रहे आप? वो तो होता ही नहीं, अनुभव तो हर जीवन का मौलिक अधिकार है। नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बोध कराते हैं? बोध कराने के लिए अध्ययन कराते हैं। नहीं तो आप अनुभव कराने के लिए अध्ययन कराते हैं, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? ऐसा कहना बनता नहीं है, ऐसा अधिकार नहीं होता। अनुभव हर व्यक्ति का, हर जीवन का एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है मतलब? तो बोध भी तो हर जीवन का ही मौलिक अधिकार है ना बाबा। इसके लिए परस्परता में सहयोग है। अध्ययन के लिए, अनुभव के लिए सहयोग नहीं। तो अनुभव कैसे होगा? बोध के आधार पर बोध होता है तो अनुभव होता है। ये पहले से कई बार आपके साथ हो चुकी है, उसको अच्छी तरह से सम्मानजनक विधि से ट्रीट करना होगा। नहीं, जैसे आप ये कहते हैं ना, वो अध्ययन प्रश्न से नहीं है, उत्तर से है। आप जो है ना, हर जगह को प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, शायद यही पेडिस्टन होने का कारण। नहीं, मैं एक दूसरी चीज के संदर्भ में ये पूछ रहा था, क्योंकि आजकल आप ये भी कहते हैं कि बोध होता है तो अनुभव तुरंत होता है। ऐसा भी एक वाक्य आप कुछ बार कहे हैं। ठीक है, तो बोध और अनुभव के बीच में गैप नहीं है, आप कहते हैं। ठीक है, हमारे अनुसार नहीं है। अभी आपके अनुसार जो है ना, बोध हुआ इसका प्रमाण में अनुभव होना है। हम ऐसा कसौटी लाते हैं। हाँ जी, ये फिर से बताइए। आपको यदि बोध होता है, अनुभव तुरंत होना चाहिए। ऐसा मैं कसौटी लाता हूँ, तो उसमें उसी में हम अभी रुके हैं। नहीं तो आप फिर ऐसा वाक्य भी बोल सकते हैं कि फिर जब बोध के तुरंत बाद अनुभव होना है यदि, तो फिर तो आप एक तरह से अनुभव ही करा रहे हैं हमको। आप बोध क्यों बोल रहे हैं? आप कह सकते हैं वो नहीं, क्योंकि आप कहो ना, आप जैसा मन पड़ता है वैसा कहते रहो। क्योंकि उसमें कह रहे हैं बोध, हम तो 10 बार बता दिया आपको, हमारा लिमिटेशन बता दिया। नहीं, मैं समझा नहीं बाबा। अनुभव किया है, उसको बताया है। जीवन में अनुभव होता है, जीवन को बोध होता है, जीवन में बोध होता है। जीवन में बोध होने के अर्थ में ये तर्क नहीं है। अब तर्क के जगह में वो अनुभव नहीं है, तर्क के जगह में कोई अनुभव नहीं है ना। अध्ययन से बोध, बोध से अनुभव है, अनुभव से प्रमाण, ये ऐसा बना हुआ है। तर्क अध्ययन के लिए तर्क तक पहुंचाता है, ये बात सही सम्मान यहाँ तक है, ठीक है ना। तर्क ही सब अनुभव भी है, ऐसा से सोचोगे ऐसा बनेगा नहीं। तर्क वहाँ तक पहुँचाया अध्ययन करने योग्य वस्तु, वो तो ठीक है। अध्ययन से बोध, बोध के बाद अनुभव, हर जीवन का अधिकार, अनुभव का अधिकार मौलिक है, उसमें किसी का सहायता की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अध्ययन के लिए दूसरे की सहायता, ऐसा हर व्यक्ति के साथ ही जुड़ा है, एक से दूसरे के, एक से दूसरे को, एक से दूसरे को कड़ी जुड़ा है। नहीं तो आप बेसिकली ये नहीं कह रहे कि बोध करा रहे हैं, बोध तक पहुंचाने का प्रयास है। तो जो हम जो कह रहे हैं कि
तो जो हमारा साक्षात्कार या अध्ययन का प्रोसेस है उसमें एड कर रहे हैं, तो हम बोध तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगला लीप प्रबोधन ही उसका नाम है। इस अध्ययन का नाम ही प्रबोधन, बोध तक की पहुंचा देने की कार्यक्रम। नहीं, मैं केवल एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि बोध के बाद अनुभव होना ही है, हाँ, होता ही है, तो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि अनुभव तक पहुंचाने की प्रक्रिया? आप ही सोच रहे, आगे की पीढ़ी हो भैया, आप लोग सोचना, हमारा अधिकार को हमने बता दिया। नहीं, तो आप उसमें भेद भी तो बताए ना, इन दोनों में क्या भेद है? वो तो बताते हैं, हमारे आंखों में हमने देखा है जो चीज, वो हर जीवन में अनुभव की मादा है, ये मौलिक है। अनुभव करना जीवन का मौलिक अधिकार। अब वो तो बोध करना भी मौलिक अधिकार है। अधिकार जो है ना, ऐसा नहीं है थोड़ा। हाँ, वो उसका फर्क बताइए। वो जो भ्रमित अवस्था में भी जीता है आदमी, हाँ, वही तो ये सब जो दनफंद करता है। और तो आप ये कह रहे हैं कि बोध के बाद अनुभव एक प्रकार से निश्चित होना ही है, इसलिए उसमें कुछ जाने की बात नहीं है, उसमें कोई मदद की जरूरत। अच्छा, ये ऐसा मैं, और जब तक भ्रमित जी रहा है तब तक बोध की कोई गारंटी नहीं है, तो उसके लिए काम करने की जरूरत है। हम काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं बात है, ठीक तो हो गए, लाइन अप हो गए। तो किसी व्यक्ति को अगर बोध होता है तो अनुभव होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि बोध हुआ परंतु अनुभव नहीं हुआ। मेरे अनुसार बोध का बाद अनुभव ऑटोमेटिकली होता है, तो कई बार हो चुकी है। बोध के बाद? हाँ, नहीं, लेकिन उसमें समय का गैप है कि नहीं, ये प्रश्न भी है। समय का कई के लिए गैप, बोध होना माने अनुभव होना, ऐसे ही होता है। तो बोध और अनुभव में फिर फर्क क्या हुआ? उसके बारे में बता रहे हैं। बोध के बारे में क्या है, जो क्रमिक विधि से अस्तित्व को बोध कराते हैं। ठीक है। क्रमिक विधि से पूर्ण बोध होने के बाद ही तुरंत ही वो अनुभव होता है।